Hi guys, I'm Kranti Sambo. Welcome to Times Drive. We are going to ride these two bikes today and compare them. पहली है MT-15, second is Gixxer 150. I know. दोनों की positioning अलग है and the price point जहाँ पर ये दोनों आती हैं वो भी काफ़ी अलग है. But I'm sure lots of bikers and viewers they want दिस काइंड ऑफ आंसर कि अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो फिर कौन सी बाइक ली जाए. तो आज हम इसके लुक, इसके परफॉर्मेंस, इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसके फीचर्स और ऑब्वियसली प्राइसिंग को लेकर इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लुक्स ऑफ दीज टू बाइक्स. और यहाँ पर मामला काफ़ी टाइट है, काफ़ी क्लोज है. व्हाई? बिकॉज एज फार एज MT-15 इज कंसर्न, one of the main aspects when you look at this bike is its looks. यहाँ पर जितनी मेहनत इसे एक बैड बॉय बनाने की कोशिश के तहत की गई है, everything is coming together really nicely. और यहाँ मैं इस टैंक की अगर बात करूँ, जो शेप है इसका वो आपको काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी बल्कि सा लगेगा. थोड़ा सा और होता तो शायद और ज़्यादा ही कूल ज़रूर लगती, बट एट द सेम टाइम ये हाफ फेयरिंग बाइक ये भी है. हाफ फेयरिंग बाइक आपको जिक्सर भी देखने को मिलेगी. यहाँ पर अगर हम इस क्लैडिंग की बात करें, जिक्सर के मुकाबले ज़्यादा स्टाइलिश, स्पेशली इसका मैट ब्लू, जो डार्क ब्लू है वो काफ़ी इसके फेवर में काम करता हुआ नज़र आ रहा है. दिस ब्लू इज़ वेरी ट्रेडिशनल वन एंड द शेप ऑफ दिस क्लैडिंग ऑल्सो इज़ नॉट वेरी आउटस्टैंडिंग. लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ मैं अगर केवल इस हिस्से की बात करूँ, यहाँ MT-15 बिल्कुल आगे जाती नज़र आ रही है. एट द सेम टाइम व्हेन यू लुक एट द हेडलैम्प्स, ये जो एलिमेंट है वो MT-15 का काफ़ी कूल है, काफ़ी डिस्टिंक्ट है. एंड वहाँ पर इवन व्हेन वी हैव वेरी गुड लुकिंग, स्मार्ट लुकिंग हेडलैम्प्स फ्रॉम द जिक्सर, बाजी मेरे ख्याल से यही मारेगी. आई मीन यू वुड लाइक दिस काइंड ऑफ हेडलाइट या हेडलैम्प्स मोर राइट नाउ. देखने में लुक के हिसाब से ये मुझे ज़्यादा कूल ज़रूर लग रहा है. इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी साइड पैनल और एग्जॉस्ट के डिज़ाइन की, तो वहाँ पर आई थिंक जिक्सर का जो एग्जॉस्ट था वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई रियली लाइक, और ये डिज़ाइन मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है. इसमें MT-15 में अगर हम बाकी बॉडी की बात करें तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो उतना कूल नज़र नहीं आ रहा है. तो आगे पीछे साइड सभी तरफ नज़र दौड़ाने के बाद आई थिंक लुक के मामले में तो थम्स अप MT-15 को ही मिलेगा. Now let's talk about the features. सबसे पहले जो आपको इनके स्क्रीन इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मुझे हाई कर रही है ये, और यहाँ पर ओके, यहाँ जिक्सर मुझे कह रही है गो, लेट्स गो. सो स्क्रीन की अगर बात करें, दोनों का साइज़ हम देखें तो MT-15 के ऊपर जो स्क्रीन लगा वो ज़्यादा आपको बड़ा और ब्रॉड देखने को मिलेगा. यहाँ पर स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर और जो एवरेज स्पीड है वो, और गियर इंडिकेटर, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रहे हैं. ABS का लाइट भी आप इसमें देख सकते हैं. इसके अलावा इंडिकेटर और हाई बीम, लो बीम, इंजन टेम्परेचर, इन सब के बारे में जानकारी आपको इसमें मिल रही है. वहीं स्विचेस की बात करें, दे आर ओके, दे इज नॉट वेरी एग्जाम्पलरी एज फार फिट फिनिश इज कंसर्न. यहाँ अगर हम बात करें स्विचेस तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी से लग रहे हैं. स्क्रीन इसकी छोटी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि टाकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, साथ में ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल या गियर इंडिकेटर देखने को मिल रहा है. यहाँ पर बटन्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं. ABS, बाकी इंजन टेम्परेचर और लाइट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल रही है. सो ओवरऑल साइज, इंफॉर्मेशन एंड द काइंड ऑफ डिस्प्ले वी आर सीइंग, आई थिंक MT-15 deserves one more thumbs up. Now let's talk about the riding posture, riding position. जहाँ तक इन दोनों बाइक का सवाल है, टॉल राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इस शाउट को नहीं कहूँगा. इफ़ यू लुक एट दिस साइड, यहाँ पर मेरी नी जो है वो बार बार अटकेगी, यानी टॉल राइडर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत. एवरेज इंडियन हाइट के लिए आई थिंक ये काफ़ी कॉम्पैक्ट ज़रूर होगी, और यहाँ पर आप अच्छे से बाइक को जकड़ के यू कैन गो फॉर यू नो फास्ट जिपी राइड. सीटिंग इज़ ओके, सीटिंग इज़ गुड. थोड़ी सी ज़्यादा इसका एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुझे नहीं लगा जब मैंने काफ़ी देर तक इसे चलाया था. एंड जो पोस्चर अगर हम बात करें इसके एक्सेस की या इसके अप्रोच की, एज फार एज हैंडल बार से कंसर्न, थोड़ा सा आपको वाइड मिलेगा और एक अच्छा मोनोक्रॉस टाइप की फील या शहरी स्पोर्टी टाइप की फील आपको अच्छी देखने को मिलेगी. वो मज़ेदार मुझे ज़रूर लगता है. इसके अलावा अगर मैं जिक्सर की बात करूँ, यहाँ पर जो सीटिंग है वो मुझे छोटे से राइड में थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल ज़रूर लगी. प्लस
टॉल राइडर्स के लिए यहाँ पर जगह ज़्यादा है। अगर मैं नी की बात करूँ, यहाँ भी कंफर्टेबल ही कहूँगा। अगर इसके हैंडल के एंगल की बात करूँ या फिर जो अप्रोच है वो उस हिसाब से आई थिंक इट इज़ कंफर्टेबल फॉर टॉल राइडर्स एज वेल। तो राइडिंग पोस्चर के हिसाब से आई थिंक जिक्सर थम्स अप। And before we move ahead, let's talk about the engine specification and the list of features in these two bikes. Let's talk about the ride of these two bikes now, and first I'll talk about the MT-15, which you must have seen the review of the bike. I really liked how it performed as far as urban traffic is concerned. जो शहरी माहौल में जो इसकी तेज़ तर्रार राइड होती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। Initial acceleration was nice. At the same time, the whole grunt feel you really enjoy, and it is addictive, no doubt. जो आवाज़ है वो भी आपको ठीक ठाक इसकी लगेगी। ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेटर होती तो और मज़ेदार रहती, but overall I think for city kind of traffic and sporty ride in case you want, this makes good sense. वहीं अगर जिक्सर की बात करूँ, जिक्सर में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। राइड के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ रियली स्मूथ, और जो सुजुकी के इंजन्स में आमतौर पर देखने को मिलता है सिमिलर फील विद द इंजन ऑल्सो, वेरी स्मूथ एंड क्वाइट काइंड ऑफ इंजन। मुझे काफ़ी मज़ेदार ये राइड में लगी। लेकिन राइड की अगर बात करें, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा अराउंड 5 PS की ताकत है, दैट हेल्प्स MT-15 एंड द होल पैकेजिंग एज फार एज बिहेवियर इज कंसर्न्ड एंड ट्यूनिंग इज कंसर्न्ड। जो इसकी जो टॉर्की, जो ग्रंटी पैकेजिंग है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार ये राइड बनाती है। हैंडलिंग के मामले में दोनों ही मुझे अच्छी लगी। ब्रेकिंग के मामले में जैसे मैंने कहा ये भी मुझे काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी है। लेकिन ओवरऑल पैकेज राइडिंग के हिसाब से आई थिंक MT-15 के लिए मैं यहाँ पर थम्स अप करूँगा। Now that part where we talk about the conclusion, और इन दोनों बाइक्स में से कौन सी आपको लेनी चाहिए। अगर आप वो इस स्टोरी को इसलिए देख रहे हैं तो आप वो पार्ट आ गया है जहाँ पर हम बताते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आई थिंक लिस्ट ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस, लुक्स और बाकी जो फिगर्स हैं, टेक स्पेक्स, उन सब के हिसाब से ओवरटेक तो MT-15 करती नजर आ रही है, बट द काइंड ऑफ प्राइसिंग दिस कम्स विथ वो मूड थोड़ा ख़राब कर देता है। आई थिंक वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत अलग भी हैं, ज़्यादा स्पोर्टी भी हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच यामा शुड वर्क। और इन सभी एस्पेक्ट्स को देखने के बाद आखिर में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आई थिंक जो मेरा थम्स अप है वो जाएगा जिक्सर के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं। अगर उतना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं तो नहीं, तो फिर दिस मेक्स गुड केस।